किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर में चकै की चकधुम 15 दिवसीय समर कैंप का होगा भव्य आयोजन। भागलपुर किलकारी बिहार बाल भवन में चकै की चकधुम 15 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां करीब 2000 बच्चों ने हिस्सा लेंगे, जो स्थानीय बच्चों के साथ साथ बाहर के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिसमें संगीत, नाटक, कराटे, नृत्य, कथक नृत्य, संगीत सहित हस्तकला, मूर्तिकला, मंजूषा कला के प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ उनके विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से किलकारी के सहायक कार्यक्रम अधिकारी साहिल और रूपा रानी ने जानकारी दी है। उन्होंने साहिल राज है और मैं यहाँ किलकारी में भागलपुर प्रमंडल में असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। समर कैंप का उद्देश्य हमारा बिल्कुल साफ है कि इस गर्मी की छुट्टी बच्चे अपने समय का सदुपयोग कर सकें। अब जैसे विशेष तौर पे हम वंचित वर्ग के बच्चों के लिए काम करते हैं, यानी जिनको संसाधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे बच्चे जो फीस दे के प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम 10 साल यहाँ पूरा कर चुके हैं। और इसी तरह जो हमारे यहाँ बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इस समर कैंप उनके लिए हम बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। जैसे हरियाणवी नृत्य में इस बार हरियाणा से आ रहे हैं संजय बागड़ी जी। इसके अलावा कोलकाता से जादू सिखाने के लिए दिलीप मंडल जी, थिएटर में माइम सिखाने के लिए आ रहे हैं रवि जी। मास्क मेकिंग एक बच्चों को बहुत फैसिनेट करता है, थिएटर में अलग अलग टेक्सचर्स को क्रिएट करके अपने फेस पे लगाना, तो मास्क मेकिंग के लिए अभी भोपाल से आ रहे हैं प्रवीण नामदेव। इसके अलावा भी भरतनाट्यम में स्थानीय विशेषज्ञ हैं नीना एस प्रसाद, कथक में निवास मोदी जी हैं। ऐसे ही पूरा विशेषज्ञों शिक्षकों का पैनल है। 15 दिन तक ये समर कैंप चलेगा, जिसमें कि उद्घाटन और समापन अलग से 2 दिन एडिशनल है, 17 दिन का है। बरारी में ये 1 से 16 मई तक चलेगा और कंपनी बाग में 30 अप्रैल से 15 मई तक ये समर कैंप चलेगा, जिसमें सुबह 10:30 से शाम 6:30 बजे तक गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। साथ ही विशेष गतिविधि जो है वो प्रातः सुबह 6:30 बजे से 10 बजे के बीच संचालित की जाएगी। तो इस समर कैंप में बहुत बिजी शेड्यूल है बच्चों के लिए, वो आकर सीख सकते हैं, अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। किलकारी उनको भरपूर अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा जो है किलकारी के अलग भी बच्चे यहाँ पर शामिल होंगे, कितने बच्चे शामिल होंगे? जी, इसमें अनुमानतः इस समर कैंप में हमारे साथ लगभग 2000 बच्चे जुड़ेंगे। ये सारे बच्चे विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। जैसे अभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा भी एक लेटर सभी विद्यालय के नाम जारी हुआ है। अभी प्रधानाध्यापक की बैठक हमने की। विशेष तौर पे जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, जैसे विद्यालय में दक्ष एक मिशन के तौर पे चल रहा है, तो किलकारी नियमित तौर पे ये काम कर रही है। अभी हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसा कोई अवार्ड नहीं हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, टीवी हो, सीरियल हो, स्पोर्ट्स में हो, जॉब हो, बीपीएससी के टीचर हो, हर जगह हमारे बच्चे पहुँच रहे हैं। तो ये समर कैंप उनको और उनको सुदृढ़ बनाएगा, उनका क्षमता विकास करेगा। तो इसका यही लक्ष्य है। किलकारी परिसर में अभी गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें, जानें और उनमें रचनात्मक विकास हो। इसके लिए किलकारी का एक प्रयास हुआ कि किलकारी बच्चों के साथ जुड़कर, विद्यालयों के साथ जुड़कर, समुदाय के साथ जुड़कर इस गर्मी की छुट्टी को और भी मनोरंजक बनाते हुए, उपयोगी सदुपयोगी बनाते हुए उनके लिए कुछ करें। तो इस दिशा में क्या करें, इस पर काफ़ी मंथन हुई, काफ़ी चिंतन हुई राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और तब तय हुआ कि अलग अलग विषयों में जो हमारे किलकारी में प्रशिक्षण होता है बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए, सृजनात्मक विकास के लिए, जैसे खेल है, खेल में अलग अलग विषय हो गया, क्राफ्ट हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, क्राफ्ट हो गया, मूर्ति कला, मतलब अलग अलग विधाओं में जो हम उनमें सृजनात्मक विकास करते हैं, इसमें भी और कैसे ज़्यादा इनको हम सिखा पाएँ, जोड़ पाएँ और रोचक तरीके से कुछ नयापन दे पाएँ, कुछ नवाचारी कर पाएँ। इसके लिए एक प्रयास है किलकारी का। और बच्चों का जो ये छुट्टी है, समर कैंप की छुट्टी है, उनका सदुपयोग बेहतर तरीके से हो, मनोरंजक तरीके से हो और वो हंसते खेलते कुछ सीखें और सीख कर आगे बढ़ें, इसका प्रयास है। ये जो बच्चे होंगे जो आप सिखा करके, इसका क्या मतलब ये है, इसका क्या मतलब सफलता मिल सकता है कहीं?
सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों में अनेक तरह की प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन वो दबी होती है। किलकारी में ये वातावरण उनको मिलता है कि वो खुद को समझें, खुद को जानें, खुद को पहचानें। यहाँ उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है, किसी तरह का उनको मतलब कि तनाव महसूस नहीं होने दिया जाता है। वो जो करना चाहें अपने आप को समझने के लिए वो आज़ादी उनको मिलती है। तो जैसे यहाँ अलग अलग विधाओं का संचालन होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर खेल में रुचि रख रहे हैं तो केवल खेल ही करना, नहीं। यदि उनको रुचि लग रहा है कि नहीं हम नृत्य भी कर सकते हैं तो आप नृत्य भी कर सकते हैं। तो वो अपने मन की सुनते हैं, यहाँ आकर अपने को समझते हैं। तो बच्चे जब चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे तो उनमें विकास होगा, उनका मानसिक, उनका शारीरिक, उनका बौद्धिक, ये सारा विकास होगा। तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ेंगे। जब वो हम देखते हैं दो पहलू में, एक देखते हैं कि बच्चे सीखकर करेंगे क्या। तो पहला पहलू होता है कि पहले उनका विकास हो, बौद्धिक विकास हो। जब बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो बच्चे सोचते हैं सृजनात्मक चीज़ों को, नए नए चीज़ों को सोचते हैं, नवाचारी के लिए बढ़ते हैं, और तब एक उनके लिए अलग रास्ता खुलता है। तो जब ऐसे में हमारे बच्चे पहुँचेंगे आगे तो बहुत कुछ करने की संभावना दिखती है और एक बेहतर इंसान समाज में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। समर कैंप की शुरुआत कब से है मैम? समर कैंप की शुरुआत हमारे यहाँ अभी हमारा 2 सेंटर है, एक कंपनी बाग और एक बरारी में सेंटर है। तो दोनों में 30 अप्रैल से 15 मई तक कंपनी बाग में है और 1 मई से 15 मई तक बरारी में है। जी मैम परिचय दे। मेरा नाम हुआ रूपा, मैं यहाँ की CPC हूँ। थैंक यू।